स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट्स पर कट कर रहा है a0 माइनस a0 पर, y को कहीं पर भी रियल पॉइंट्स पर कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर x को 0 करूं वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इमेजिनरी पॉइंट्स, रियल पॉइंट कोई भी नहीं है y एक्सिस पर जहां पर ये कट करे। x एक्सिस को a0 माइनस a0 पर कट कर रहा है। ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला। नाउ इफ E is the eccentricity of hyperbola, then the foci are AE0 माइनस AE0। हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी। रिलेशन बिटवीन B, A एंड E, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो सेंटर है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द व्हाट इज दिस मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स A, center and foci A into B. Distance between the foci again 2AE। तो वो सब रिजल्ट वही सिमिलर हैं जो हमने एलिप्स में पढ़े थे। फिर है हमारे पास लेंथ ऑफ, अच्छा पहले तो बताओ इसमें एक्सेस ये और ये क्या बोलते हैं इसको? आर डिस्टिंक्ट मेजर माइनर एक्सेस या कुछ और नाम होते हैं इनके? ये आपकी जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन है एक्सेस और कर्व में दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सेस एंड अनदर वन इज कॉन्जुगेट एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस टू ए, ये है बेसिकली यहां से यहां तक, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेस। So length of transverse axis 2a, length of conjugate axis, although कहीं भी conjugate axis को आपका curve intersect real points पर नहीं कर रहा, लेकिन conjugate axis बोली जाए तो length will be taken as 2b। Equation of transverse axis और conjugate axis x is equal to 0। लैटिस रेक्टम की बात करें, एंड पॉइंट्स AE B स्क्वायर बाय A, AE माइनस B स्क्वायर बाय A, एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी 2B स्क्वायर बाय A। नाउ इफ आई आस्क इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, x is equal to A into E. What are the equations of directrix? X is equal to A by E and x is equal to minus A upon E. These are the equations of directrix. So अगर दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो 2A upon E। ठीक है जी, इतनी सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं अबाउट द हाइपरबोला। नाउ वी कम टू कॉन्जुगेट हाइपरबोला। व्हेन वी से अ हाइपरबोला इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन हाइपरबोला, जब जिस हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी अभी दूसरे की कॉन्जुगेट हो जाए और जो कॉन्जुगेट थी वो अब ट्रांसवर्स बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये वाला हाइपरबोला इसका कॉन्जुगेट है। इक्वेशन कैसे लिखूं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला फॉर दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब जो रियल इंटरसेक्शन है दैट इज विद वाई एक्सिस नॉट विद द एक्स एक्सिस। तो अब हाइपरबोला इज लाइक दिस।
वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, 0 भी 0 माइनस बी जाएंगे, 0 बीई 0 माइनस बीई। यहां पर अब जो रिलेशन है नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई 1 से बड़ा तो रहना ही हाइपरबोला है। फिर अब ये कौन सी एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस इज नाउ conjugate axis, conjugate, and this becomes transverse axis. Length of conjugate axis, transverse axis accordingly change हो जाएंगी, equations reverse हो जाएंगी। लेटिस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, 2a स्क्वायर अपॉन b। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y is equal to प्लस माइनस b बाई। ठीक है जी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द parametric coordinates of any point lying on the hyperbola. इसमें भी फिर से वही चीज हमें चाहिए, ऑक्सिलरी सर्कल। पहले ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगेन एलएक्स में भी यही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। Is it the auxiliary circle? Center at origin, radius as a, क्योंकि ये पॉइंट होता है a0, ये होता है माइनस a0, सो ये डिस्टेंस है, ये a सेंटर हो गया origin. This is the auxiliary circle. मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया P ऑन द हाइपरबोला, जिसके की पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मुझे देखने हैं क्या होंगे। इस P से ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, so it meets each other. From L, draw one tangent touching the auxiliary circle, say at M. From L, draw a tangent which is touching the auxiliary circle at M. Join center with this point of contact M. सेंटर को C बोल देते हैं। ये एंगल रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री का हो जाएगा। ये डिस्टेंस CM is A. Now, if I take this P point as X and Y, can I say X is equal to CL, this distance? ये CL is your X, क्योंकि ये ओरिजिन है, X कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला डिस्टेंस। इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा। अब मुझे रिलेशन चाहिए बिटवीन दिस CL, XCL है तो ये मालूम है A इसमें और थीटा में। क्या करूं, CL अपॉन A क्या होगा, CL अपॉन A विल बी सेकेंड थीटा। ये इफ दिस इज थीटा, दिस इज बेस नीचे आ गया तो रिवर्स सेकेंड थीटा। सो CL क्या हुआ, A सेकेंड थीटा।
It means x coordinate is a secant theta. This point xy is lying on the hyperbola. If I put x as a secant theta, I will get y as b tan theta. So parametric coordinates of a point becomes a secant theta, b tan theta. Parametric coordinates of any point lying on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 will be a secant theta, b tan theta. ठीक है जी. सो ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये थीटा इज अगेन, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला काम है. इन मेनी बुक्स थीटा इज गिवन टू बी द एक्सेंट्रिक एंगल, बट इन मेनी बुक्स इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस इज नॉट द एक्सेंट्रिक एंगल. ये नाम नहीं दिया जा रहा है इसको. सो दोनों तरह की आपको मिलेंगी. जनरली एक्सेंट्रिक एंगल का रेफरेंस इलिप्स में दिया जाता है, हाइपरबोला में जनरली नहीं दिया जाता. इसके बाद हमें करना है हाउ टू राइट इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at x1 y1 x1 upon a square minus y1 upon b square equal to 1 at a secant theta b tan theta x upon a secant theta minus y upon b tan theta equal to 1. Third condition, the line y is equal to mx plus c will be tangent to, say इस इक्वेशन हाइपरबोला को 1 बोल दो, if c is plus minus under root a square m square minus b square. इलिप्स में ये था प्लस, हाइपरबोला में कंडीशन बन जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट plus minus a square m upon under root a square m square minus b square plus minus b square upon under root a square m square minus b square. नहीं, यहाँ प्लस माइनस ही है. इलिप्स में रिवर्स था, यहाँ पर सेम ही है, वो था प्लस माइनस. कंडीशन में एक चेंज, वहां था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस बी स्क्वायर. बाकी ये सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंडीशन ही आनी है, वो माइनस वाली आ जाएगी. आफ्टर दिस वी हैव डायरेक्टर सर्कल. क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? तो मुझे पूछते हुए भी वो लगता है, कितनी बार तो पूछ चुकी फिर से डायरेक्टर को, फिर भी तुम जवाब नहीं देते. Locus of point of intersection of perpendicular tangents. In case of hyperbola, it is x square plus y square is equal to a square minus b square. सेंटर वही जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है, रेडियस हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, आई हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रेडियस इन दिस केस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी क्वांटिटी. सो इन दैट केस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट द डायरेक्टर सर्कल.
इसका मतलब इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड द टेंजेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी डायरेक्टर सर्कल अनडिफाइंड होने की या नॉट रियल होने की सिर्फ हाइपरबोला में हो सकती है, बाकी किसी भी जगह ये ट्रू नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा था सर्कल में क्या कर रहे थे हम, सेंटर वही, रेडियस रूट 2 टाइम्स, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या था, डायरेक्ट्रिक्स। अगर पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स तो होगी होगी। एलिप्स में क्या था, x² + y² = a² + b²। सो उसमें भी नॉन एग्जिस्टेंट का कोई सीन नहीं है। द ओनली नॉन एग्जिस्टेंट थिंग डायरेक्टर सर्कल कुड बी इन केस ऑफ हाइपरबोला। हाँ जी, क्या डायरेक्टर सर्कल का ग्राफ बना के दिखाऊं? रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही है आपके पास। ये 2 ब्रांचेस हैं आपके पास हाइपरबोला की। से यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की है, या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बना दूं ताकि वो ये P पॉइंट, एक टेंजेंट ये जा रहा है, दूसरा टेंजेंट ये जा रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ऐसे ही एक और पॉइंट हो सकता है, से Q पॉइंट। इससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करूं तो उनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का हो। Locus of the point which makes 90 degree angle with each other, point of intersection टेंजेंट्स का जो कि 90 डिग्री पर मीट कर रहे हैं, वो लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल। हाँ जी, देखो एक इधर से किए, इसी से यहाँ पर भी कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी। हाँ जी, एक ही बनेंगे, दो नहीं बनेंगे। नहीं, दोनों को कंबाइन करना, इधर से उधर से। मतलब ये वाला भी है और उधर वाला भी है। You want to say for one hyperbola there should be 2 director circles. डायरेक्टर सर्कल एक ही होगा, x² + y² = a² - b²। अब वो डिपेंड करेगा ना, ए और बी की वैल्यूज कैसी कैसी हैं, वो कहां से कैसे आ रहा है, वो किधर से जाएगा, क्या होगा, दैट विल डिपेंड। वैल्यूज पर डिपेंडेंसी होगी ना वो तो। फिर हमारे पास है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होती है वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? T is equal to 0. Equation of the chord with given midpoint. T is equal to S1. ठीक है जी, वो वही कुछ रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी चीज नॉर्मल के बारे में देख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगी, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, उसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करके फिर पॉइंट मालूम है, नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आपने नोट क्या करना है, लिखो जरा। फ्रॉम एनी पॉइंट 4 normals can be drawn to the given hyperbola. From any point 4 normals can be drawn to the given hyperbola. Second लिखो, the points at which the normal meets the hyperbola, the points at which the normals meet the hyperbola passing through a given point are called co-normal points. जैसे कि पैराबोला में हमने देखा था, वही सेम केस, co-normal points. And क्या, दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने? The
the points on the hyperbola at which normals meet passing through a given point are called conormal points. मतलब सिंपल है, एक पॉइंट है, पॉइंट से आपने ये 4 नॉर्मल डाल दिए जो हाइपरबोला को से इन पॉइंट्स पर मीट कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट को क्या बोल देंगे? कोनॉर्मल पॉइंट्स. एंड सम ऑफ द eccentric angles of conormal points is equal to odd multiple of pi. Is equal to odd multiple of pi. ठीक है जी. सो दिस फिनिशेस ऑफ हाइपरबोला के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स से रिलेटेड रिजल्ट्स. द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इन हाइपरबोला इज रिलेटेड टू योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाँ जी. जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं उन सबके अगर एक्सेंट्रिक एंगल्स को देखा जाए, मतलब मैंने ए पॉइंट जिन 4 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं नॉर्मल से, एक है ए सीकेंट θ1 बी tan θ1, दूसरा ए सीकेंट θ2 बी tan θ2 एंड सो ऑन. सभी के एक्सेंट्रिक एंगल θ1 θ2 θ3 θ4 उन सब का सम इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. So if θ1, θ2, θ3, θ4 are the eccentric angles of 4 conormal points, then their sum is odd multiple of pi. लास्ट थिंग मैं क्या कह रही थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास बच गया. वो एज सच सिलेबस में ज्यादा कहीं मेंशन्ड नहीं है, पर टर्म कई बार हमें यूज करनी पड़ जाती है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी से कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उनको नोट करो. और उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें असिम्पटोट. क्या होते हैं असिम्पटोट्स? Asymptotes are the straight lines. Asymptotes are the straight lines which meet the curve at infinity. Asymptotes are the straight lines which meet the curve at unity. At infinity. ये and asymptotes pass through the center of the curve also. Asymptotes pass through the center of the curve. ये लाइन है, सेंटर से पास कर रही है और कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी. इन्फिनिटी पे टच कैसे शो करते हैं कि दोनों पैरेलल हो गए, जाके कहीं मीट नहीं करती, बट वेरी नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू. So 2 such lines are possible if I talk about this particular hyperbola. ये नहीं कर्व थोड़ी ना होगी तो स्ट्रेट ही. कर्व कैसे, कर्व स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे चलेगा. क्या कह सकते हैं? विच नेवर मीट्स द कर्व. यहाँ हम कह रहे हैं मीट्स एट इन्फिनिटी. वो भी मतलब है कि एक्चुअली कहीं मीट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज होता चला जा रहा है. तो वो नियरली टचिंग की कंडीशन को जस्टिफाई करेगा एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. इट विल ऑब्वियसली नेवर टच द कर्व. कभी टच करेगी नहीं. कह रहे टचेज इट एट इन्फिनिटी. अब अगर आप ये असिम्पटोट्स देखते हो, दोनों ओरिजिन से पासिंग है, ठीक है.
इस हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग asymptotes की इक्वेशन is written as this. तो हमने यहाँ पर एक चीज जो देखनी है दैट इज ये जो हाइपरबोला है और जो इसके कॉन्जुगेट है उनमें डिफरेंस किसमें है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म में, बाकी सब कुछ सेम है. द ओनली कांस्टेंट टर्म चेंजेस. हियर इट इज 1, हियर इट इज 0. कैन आई राइट दिस एज एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाय बी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 0. तो इंडिविजुअली मेरे पास असिम्प्टोट्स की इक्वेशंस ये दोनों है. एक्स अपॉन ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 0. तो एक तो आप ये इक्वेशंस ही याद रखोगे. दूसरा अब आप मुझे बताओगे what is the angle between the asymptotes? ये है asymptotes की combined equation, ये individual equations. Can you find out the angle between these two? दो लाइंस आ गई, दो लाइंस के बीच एंगल निकाल सकते हो? क्या होगा? होगा 90 डिग्री, पर अभी नहीं होता, जब आगे चल के होगा. एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2. स्लोप्स निकाल दो इन दोनों लाइंस की. एक घंटा लगा दिया. tan थीटा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक एसिम्प्टोट की स्लोप b बाय a, दूसरे की माइनस b बाय a. ठीक है ना? फॉर वन स्लोप इज b बाय a, फॉर अनदर माइनस b बाय a. दिस बिकम्स द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स. आ गया देखो कि नहीं? Now I take one particular case. I say asymptotes are at right angle. Asymptotes are at right angle. अगर asymptotes right angle पर हैं तो ये थीटा हुआ 90 डिग्री. What is tan 90? Infinity. It means a square minus b square क्या होना चाहिए? 0. It means A is equal to B. It means length of conjugate axis is equal to the length of transverse axis. So, if angle between the asymptotes is equal to 90 degree, then length of conjugate axis is equal to the length of transverse axis, and in this case, the hyperbola is